तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय चल रहा, हमारा श्लोक नंबर श्रवण किया हमने 26वां। तो प्रसंग है विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए। तीर्थ भ्रमण करने के लिए विदुर जी क्यों गए बाबू? विदुर जी तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों गए? क्या पवित्र होने के लिए गए थे क्या? को पवित्र करने के लिए गए क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाभारत, क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया। मतलब ऐसी स्थिति इस कुत्ते की भांति है, खाता है और भौंकता है। हमारे थाली में खाता है, हमारे विरुद्ध जा रहा है। कहा था ना, बड़े दुखी नहीं हुए। विदुर की क्या भावना हुई थी जब उनका अपमान, जब दुर्योधन ने अपमान किया था? विदुर ने क्या सोचा? सदानंद, जब दुर्योधन विदुर जी का अपमान किया, विदुर जी ने गृह त्यागने का विचार किया, तो उन्होंने क्या सोचा था? सोचा वो दुर्योधन तुम धन्य हो कि तुम्हारे कारण मेरी आसक्ति समाप्त है। अब मैं तीर्थों में जाऊंगा, साधु संग करूंगा, आचमन करूंगा, दर्शन करूंगा। देखो दुर्योधन को गुस्सा नहीं आ रहा है। इसमें क्या सिद्धांत छिपा बताओ? उनको दुर्योधन में क्रोध नहीं आ रहा, उसको उससे द्वेष नहीं कर रहे हैं, उसको अभिशाप नहीं दे रहे हैं, पर दुर्योधन धन्य हो। इसमें क्या छिपा हुआ है? इसमें क्या संदेश आ रहा है हम लोगों को? तब तक हम किसी को द्वेषी मानते हैं, अपराधी मानते हैं, जब तक हमें संसार में आसक्ति हो। समझे क्या नहीं? क्या बोल रहे हैं? तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, जंगल में जाऊंगा, तीर्थ भ्रमण करूंगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी कामना नहीं है, धन की कामना, सम्मान की कामना, पद की कामना नहीं उनके अंदर। यदि उनके अंदर कामना होती पद की, कि मैं प्रधानमंत्री पद पर हूं, प्रधानमंत्री थे ना उसमें, उस पद पर हूं, फिर क्या होता? उनको गुस्सा आता, फिर क्रोध आता, फिर छोड़ते ही नहीं, लात खाकर भी वहीं रहते, लात खाकर भी वहीं रहते। यदि विदुर के अंदर ये कामना होती मैं मंत्री पद पर हूं, ये पद मैं छोड़ूं कैसे, आसक्ति होती, ये दुर्योधन का अपमान सहकर भी वहीं रह जाते। परंतु आसक्ति नहीं थी तो झट त्याग दिया, और त्यागने पर भी उसको दोष नहीं देना, कहते तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण आज मुझे अवसर प्राप्त होगा। अर्थात भक्त, यह है भक्तों को ऐसा होना चाहिए। यदि किसी भक्त के कारण, किसी के कारण हमें सांसारिक हानि होती है, परंतु उसका परिणाम देखा जा रहा है, हमें साधु संग प्राप्त हो रहा है, तो इसको भगवान कृपा मानना चाहिए। होता है हमें कैसे कोई संसार में झंझट हुआ होगा, मन खराब हो गया, भजन करने आ गए, है ना, उसमें बड़ा गुस्सा आता उसके ऊपर। अब सोचते हैं ना बहुत अच्छा किया हमने, है ना। तो इसलिए तब निकले और भ्रमण करते कर उन्हें पता चला महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव मारे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा मन में आया, चलो मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र दुखी होंगे तो हम सांत्वना दे दें। आ रहे थे, मार्ग में दर्शन हुआ विदुर उद्धव जी का, परंतु उन्हें ये पता नहीं है भगवान भी अपने धाम गमन कर चुके हैं, द्वारका लीला समाप्त हो चुकी है, उन्हें पता ही नहीं। तब प्रश्न पूछा उन्होंने कि प्रद्युम्न जी कैसे हैं, श्याम जी कैसे हैं, कृष्ण कुशल से तो हैं, वसुदेव जी कैसे हैं। अब उद्धव जी सोच रहे हैं ये तो बड़ी हृदय क्या है, विदारक घटना है, कैसे सुनाऊं। ये पूछ रहे हैं कृष्ण कैसे हैं, पता तो है नहीं, मैं जब कहूंगा कृष्ण चले गए हैं तो उनकी क्या अवस्था होगी। इसलिए विचार कर रहे हैं ये जो दुखद घटना है, इसमें मैं कुछ सुख मिलाकर बोलूंगा। दुख मिश्रित घटना में सुख मिला के बांटूंगा मैं इसको।
तो इन्हें कष्ट कम होगा। इसलिए यहाँ पर इसे जानबूझ कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शुरू से कर रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की पृथ्वी देवी के कल्याण के लिए, और कैसे भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, और कैसे देवी के वसुदेव के माध्यम से भोजराज कंस के कारागार में आविर्भूत हुए, कैसे वहां से फिर नंदालय गोकुल गए, ये चल रहा है। तो भी चल रहा था। ततो नंद ब्रजमित पित्रा कंसादि बिभ्यता एकादश मासत्र गुणाति सबलो अवसत। ब्रज में जाकर के कैसे रहते कृष्ण, गुड़ार्ची, आग, अंगीठी में आग है, ऊपर से राख पड़ी हुई है, आग दिखती नहीं, अर्ची मैंने आग, तेज। अभी तेज को छिपा रखा था। तेज को कैसे छिपाया था उन्होंने? भगवान ने ब्रज में अपने तेज को छिपा रखा है। तात्पर्य क्या तात्पर्य क्या है सदानंद, क्या सुना कर? भगवान अपने तेज को छिपा करके ब्रज में रह रहे हैं। वो तो सरेआम घूम रहे हैं, तो छिपाएगा है क्या? छिपाया उन्होंने? इसका अर्थ कल यहाँ क्या सुना तुमने? तब मेरी आंख लगी हुई थी। आदि के सब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, उद्धव जी कह रहे हैं गुड़ार्ची सबलो अवसत एकादश समा। 11 वर्ष तक भगवान इस ब्रज में रहे, अपने तेज को छिपा करके रहे। बता वैभव, ऐश्वर्य को छिपा कर, और तेज मने ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य छिपाकर कैसे रह रहे थे? क्या छिपा रखा है? माधुरी के साथ, माधुरी से ऐश्वर्य छिपा रखा है। बहुत बड़ा एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, आईजी डीआईजी कोई होते हैं, घर में आता है तो उसका ऐश्वर्य छिप जाता है। किससे? किससे? माधुरी से। आदि पत्नी का, आज देखो ये नौकर छुट्टी पे बीमार पड़ गया, अब घुसा ही था, ये थैला ले जाओ, थोड़ा सब्जी ले आओ, क्या करेंगे बेचारा? ठीक है मैं टोपी पकड़ो, उसको ड्रेस भी उतारने नहीं दी, फिर बाद में उतारना ना, दो ना। ऐश्वर्य उसमें है कि नहीं है? हाथ में आलू का थैला है, इधर फोन आया तो सर यहाँ तो दंगा हो गया, उसी वजह से फोन कर सकता हूं, हेलो जल्दी जाओ, आदेश पालन होगा नहीं होगा? बोलेगा सर आपने टोपी, आपने तो वो कैप पहनी नहीं है, आपके हाथ में आलू का थैला है, आपका आदेश क्यों माने? चलेगा? घर में बैठा हुआ है, बच्चा गोदी में, लुंगी पहन करके, बच्चा गोदी में खेल रहा है, फोन है प्रभु यहां दंगा हो गया, पर उसी वजह फोन करेगा, जल्दी जाओ एक बेटा लेन पहुंचो उधर, आदेश पालन होगा नहीं हुआ? तो ऐश्वर्य है उसके अंदर, परंतु इस समय माधुर्य की तरह आज पुत्र स्नेह में उसका ऐश्वर्य छिपा हुआ, पर नष्ट नहीं हो गया। उसी प्रकार से ब्रज में कृष्ण ने ऐश्वर्य को कैसे, माधुर्य छिपा हुआ है कि नहीं है? ऐसा ही तो है। कृष्ण मटकी फोड़ी, मैया गुस्से में आके बांध रही है, और रस्सी लंबी 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 होती चली गई, मीलों लंबी हो गई, इतनी सी कमर निमत रही है। बाद में जब मैया दुखी हो गई, पसीने से लटपट हो गई, मुंह लाल हो गया, थक गई बेचारी, सोचा मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है, नहीं मुझे उचित नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, झट करके बंद गए। अर्थात वो कृष्ण जिसे काल भी भयभीत होता है, मैया के हाथ में छड़ी देख करके, इतना बड़ा वराहा, क्या नाम था वो, हिरणाक्ष, इतना हिरणाक्ष, बलशाली हिरणाक्ष, जिनकी हम टीका नहीं, और वो कृष्ण यहाँ पर अपने सखा श्रीराम से हार जाते, कुश्ती में हार जाते हैं, ऐसे पटक नहीं मारता कि कृष्ण धड़ कर धम करके नीचे गिरते हैं पीठ के बल,
जिस कृष्ण को नहीं, उनके अंश के अंश सामान्य ब्रह्मदेव को उनका बहुत ही छोटा अंश है। वो अंश ही हिरण्याक्ष जैसे महाबलशाली मुझे प्राप्त नहीं हुए, और यहाँ पर वो कृष्ण जो सब अवतारों के मूल, और वो यहाँ पर हारते हैं अपने मित्र सखा जा जाते हैं। इसे इसलिए कहते हैं ये है गुणार्थी सबलो अवसर। बलदेव जी के साथ में कृष्ण 11 साल तक ब्रज में छिपे रहे। मतलब क्या छिपे रहे? अपने ऐश्वर्य को छिपा करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे? परितो वस्त पैर वस्तार्यान विहरद विभु यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलिता अंग्रिपे। परितो वस पै वसांचार्यन भरद। इस कृष्ण क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हे विभु। उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विभु। कृष्ण क्या कर रहे हैं? वत्सपै, वत्सपा कौन है? वत्सान पालियति इति वत्सपा, जो गायों के पालक हैं गो लोग। कौन? ग्वाले लोग हैं। वत्सचार्यन विहरत प्रभु। गोपों की गायों को, जो ब्रजवासी गाय गोप लोग हैं, उनकी गायों को चराते हुए भगवान विहरत वृंदावन में जंगलों में भ्रमण करते हैं। इस वन में, उस वन में, आज इस वन में तो कल उस वन में। कहां भ्रमण करते हैं? यमुना उपवने, यमुना के उपवन में। उपवन क्या होता है? एक वन होता है, उपवन होता है। वन वो उसमें होता है जो संस्कारित नहीं होता। कांटे हैं, झंकार हैं, बड़े वृक्ष हैं, छोटे वृक्ष हैं, उबड़ खाबड़ से वन कहते हैं। उपवन वो होता है जो वन का ही एक छोटा स्वरूप। एक होती है वाटिका, एक वन होता है, एक उपवन होता है, एक वाटिका होती है। वाटिका होती है जो सजी संवरी होती है, सुंदर फूल, हम बगीचा कहते हैं, सुंदर फूल खिले में जगह जगह पर, मतलब संस्कार किया गया जगह। जंगल वन वह है जिसमें कोई संस्कार नहीं, कि कट झाड़ियां हैं, कहीं वृक्ष हैं तो वृक्ष डालियां झुकी हुई हैं। उपवन वन ही होता है, छोटा सा, छोटे परिमाण में होता है। तो यमुना के दोनों तटों पर क्या उपवन है? वन, उपवन, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। तो वन, उपवन, वन के समान ही है, परंतु छोटे से उपवन है। यमुना के दोनों तटों पर उपवन है। उनमें कदम के वृक्ष हैं, उसमें तमाल के वृक्ष उपवन है। और वो उपवन कैसे हैं? कूजत द्विज संकुलित आंग्रिपा। अंग्रिपा किसका नाम है? अंग्रेन पिबती इत्य अंग्रिपा, जो चरणों से जल पान करते हैं। कौन करते हैं? अंग्रेजी में चरण होता है, अंग्रिपा। पा मैंने होता है पान करना, अंग्रेजी मैंने चरण, पा मैंने पा करना, पान करना। चरण से जल कौन पान करता है? पशु, पेड़। वृक्ष को अंग्रिपा क्यों कहते हैं? अंग्रेजी मैंने चरण, पा मैंने पान करना। तो जड़ से जो अपने वृक्ष चरण क्या है? जड़। तो जड़ से जो पान करते हैं उसे कहते हैं अंग्रिपा। तो यमुना के उपवन, यमुना के दोनों जो उपवन, जो तट थे, उन तटों से जो वृक्ष हैं कैसे हैं? कूजत द्विज संकुलित। द्विज में क्या होता है? और क्या होता है? और जितने अंडज हैं उनको द्विज कहते हैं। समझे कि पक्षी द्विज है। सर्प को भी द्विज कहा जा सकता है, क्योंकि सर्प का दो जीवन होता है, पहले अंडा होता है फिर बच्चा निकलता है। पक्षी भी पहले अंडा होता है, एक जन्म, पहले अंडा निकला, एक जन्म, उसे पक्षी निकलता है, दो जन्म। द्विज में ब्राह्मण क्यों होता है? क्योंकि द्विज में द्वितीय ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है।
यज्ञोपवीत जिसका उसको हाँ, जिसका संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, वो सब द्विज है। ब्राह्मण द्विज, क्षत्रिय भी द्विज और वैश्य भी द्विज, क्यों दोनों का तीनों का संस्कार होता है, अर्थात द्वितीय जन्म होता है। वो जो कहते हैं द्विज, पक्षी भी द्विज है, क्योंकि पहले अंडा होता है फिर उससे बच्चा निकलता है। तो द्विज ही बता रहे हैं, कूशत द्विज संकुलित। और वृक्ष कैसे थे, उन वृक्ष में संकुलित माने समूह, पक्षियों का समूह बैठा हुआ था जो कूजन कर रहे थे। उनमें कोयल हो गई, उसमें शुक हो गए, उसमें शारिका हो गई, मयूर हो गए, विभिन्न पक्षी उन वृक्ष में बैठ करके कूजन कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। वास्तव में ये पक्षी भी नहीं, कौन है? बताम मुनियो बिहिगा बनेस्पिन, है ना। हम गुप्य कह हाय माँ, ये जो है ना, ये पक्षी नहीं है, ये मुनि है। बोले क्यों? कारण क्या है? किढ़क्षितम तद कल वेणु गीतम, क्योंकि कृष्ण के मुख में जो वेणु है, उसे जो वेणु नाद निकल रहा है, माधुरी निकल रही है, उसे पान कर रहे हैं। आरुही दुर्म भुजान, ये वृक्षों की भुजाओं में बैठी हुई हैं। और भुजाएं वृक्ष, ये भुजाएं क्या हैं? वेद की ऋचाएं हैं। ऋषि मुनि क्या करते हैं? वेद की ऋचाओं का ही गान करते हैं, ध्यान करते हैं। कि जो कैसे बैठे हैं? श्रीमंती मिलित दिशा विकता वाचा, गोपियां कह रही हैं कि जो कृष्ण की जो मधुध्वनि है ना, ये जो दिखा कि उन्होंने देखा कि वृक्ष में पक्षी बैठे हुए आंख बंद करके, वो उस मधुध्वनि को सुनकर के पक्षी भी मुग्ध हो गए हैं। श्रीमंती मिलित दिशा, देखो ये क्या करते हैं, मिलित दिशा में आंखों बंद करके उस वेणु ध्वनि को सुन रहे हैं। विगतान्य वाच, विगत अन्य वाच, और कोई शब्द नहीं कर रहे। मुनि कैसे होते हैं? बैठे चुपचाप आंख बंद करके ध्यान करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जो यमुना के उपवन है, उन उपवन में जो वृक्ष हैं, और वृक्षों पर कौन बैठे हुए हैं? पक्षी, संकुलित पक्षियों से पक्षी भरे हुए हैं, समूह बैठे हैं पक्षियों के, विभिन्न पक्षी। और सब लोग पक्षी क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं। कभी ऐसे चले जाओ जंगल एरिया में, है ना, तो जब हम दूरदर्शन जाता हूं मैं, उसमें कहीं वो कबूतर घुग्गू है ना, घुग्गू कर रहा है, कहीं पर एक पक्षी को विभिन्न आवाज आती है, विभिन्न आवाजें, मिश्रित आवाजें होती है। तोते भी कहीं कौन टेने कर रहे हैं, ये सारी क्या कर रहे हैं पक्षी। वो बड़ा दृश्य, अच्छा दृश्य होता है। दिख रहा है घुग्गू, दिख रहा है। हाँ, कबूतर का छोटा भाई, छोटा होता है, नहीं घुग्गू होता जो, अरे बाथरूम में जिन्हें अंडे देते हो वो। इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्ण क्या करते हैं? यमुना के उपवन में गोचारण करते हैं, करते हैं, और पक्षी उनका दर्शन करके पक्षी भी कलरव करते हैं, मानो उनका क्या करते हो, क्या करते हैं? गुणगान कर रहे हैं कृष्ण का। आपस में कह रहे, जानते हो कल कृष्ण ने कौन सी लगी थी? आपस में गुणगान कर रहे हैं। कौमारम दर्शयन चेष्टा प्रेक्षणीयाम प्रजोकसाम रुदन्नीव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकन सैव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम स्मित चित गोवृषम चार्य अनुगान गोपान रणद वेणु अरिमत। ब्रज में कैसे कृष्ण कैसे ब्रज में रह रहे हैं? कौमारीन दर्शयन, कुमारी मतलब कौमारी दर्शन, कौमारी को दिखा करके कौमार लीला और बाल लीला। कृष्ण कौमारी लीला मानो होता है बाल लीला का दर्शन करा करके चेष्टाम, कैसे चेष्टा करते हैं? बालवत, फिर बालकियों भांति लीला करते हैं। प्रेक्षी नाम ब्रजोपशाम, और ब्रजवासियों को दर्शन कराते। क्या दर्शन कराते हैं? बाल लीला का दर्शन कराते हैं।
कैसे? रुदन नीवा, कभी रो रहे हैं, हसन, कभी हंस रहे हैं, मुग्ध बात सिंहावलोकन, एक बालक शेर का बात जो है ना, शेर का शावक, सिंह का शावक होता है, शेर का बच्चा होता है, जैसे बिना भयभीत हुए सामने भयंकर शियार खड़ा हुआ है, शियार, और सिंह का बच्चा डरता नहीं, उसमें भी भिड़ जाता है, भले ही वो जो मार दे, वो शियार मार दे उसको, परंतु शेर के बच्चे डरते नहीं। उसी प्रकार बता रहे कृष्ण भी सिंह बालक की भांति निर्भीक होकर रहते, कोई सामने असुर आया तो डरते नहीं, चले पास चले जाते उसके। बताएंगे इसको। स एव गोधनम लक्ष्म्यान निकेत स्मित गोवृष्टम, वो कृष्ण क्या करते हैं इस ब्रज में लक्ष्मिया निकेत है, शीत गोवृषम, जो यहाँ पर जो गायें कैसी हैं, कुछ सफेद गायें हैं, विभिन्न रंग की गायें हैं। ये मैं सोचना कि ब्रज में क्यों गाय सफेद गायें हैं। हाँ, तो वो गाय और बैलों के साथ में कृष्ण क्या करते हैं, चारयन, उन गाय बैलों को चराते हैं। अनुगान गोपान, जो उनके जो गोप लोग हैं, सखा लोग हैं, चराते हैं, और गोचारण करते हुए वेणु क्या करते हैं, रण वेणु, रण में होता आवाज, वेणु बजाते हुए इस वृंदावन में रमण करते हैं सखाओं के साथ में। ये सामान्य अर्थ होगा। राधे अब दिखा रहे हैं, टीका में कह रहे रुदनीव, बाल लीला क्या होती है, रुदन, जैसे बालक दिखे रोदन ही बल, बच्चों को बल क्या है, बच्चों को ब्रह्मास्त्र क्या है, और रोना। उसने कोई चीज बच्चे मांग ली, नहीं दिया, एक ही अस्त्र है, क्या है, जमीन पे लेट गए, सिर पटका, हाथ पटके और रोना शुरू कर दिया, बस वो चीज मिलनी है। बच्चे बहुत ब्लैक मेलर होते हैं, आंसू नहीं आता कई बार, तो ऐसे मुंह करके रोते हैं ना। अर्थात क्या बता रहे हैं, जेमन बालक रोदन, बालक रोने का चिन्ह क्या है, बालक रोता जरूर है, आंसू नहीं निकलते, आंसू नहीं निकलते हैं, करता रहता है। ये बच्चे रोते रहे, किया फिर चुप हो गए, फिर किया फिर चुप हो गए। आसुर व्यतीत रोदन, बच्चे दिखाते हैं ये अपने काम निकालने के लिए, रोने का छल करते हैं बच्चे लोग, बहुत कम रोते हैं, क्योंकि बच्चे रोते नहीं है। बच्चे गिरते भी है ना जोर से, वो चोट भी नहीं लगती, देखा भी, फट गिरे नीचे, हम गिरे तो हमारा तो हड्डी टूट जाए, फट गिरते हैं, उठ जाते हैं। क्यों ऐसे, क्यों, नमेश उनका शरीर हल्का होता है। जिन्हें भारी शरीर होगा, गिरने में चोट उन्हें लगेगी, हड्डी क्या चोट लगेगी, हम मां से नहीं है, मोटा छत से गिरता है भैंस से ऊपर से धम करके। नंबर 1, बच्चों को देहात बुद्धि नहीं होती, बड़ी बात है, बच्चों को देह में आसक्ति नहीं होती उनकी। इन लोग बहुत ज्यादा ना उनको अपमान लगता है, वो बच्चे हाथ पकड़ के बाहर फेंक, उसको ऐसे को बाहर कर दे, वहां से बेचारा इधर तो दौड़ के आ जाता है, कितना अपमान कर दो उसका, हम तो बच्चे बाहर निकाल देता है, बच्चे फिर आ जाता है, और हमें को निकाल देता, दोबारा यहाँ मुंह नहीं देखेंगे इस मटका। क्यों ऐसे, क्यों, बच्चे को मान अपमान का कोई प्रश्न हो, वो मान क्या जानता नहीं, अपमान क्या जानता नहीं, क्यों नहीं जानता, अब देहात बुद्धि कम बच्चे की है, इसलिए बच्चे वो झूठ भी नहीं बोल पाते हैं। तेरी पड़ोसी ने पूछ रही है, तेरी मम्मी मेरे लिए क्या बोलती है, मम्मी बोल रही तूने तो चंडालिन है, मम्मी क्या है, तू ना वो उल्टा है, मम्मी चाची मम्मी आपको ऐसे कहती है। ऐसे लोग काम करते, बच्चों ने निकलवा देते, पढ़ाई गाँव में ऐसी लड़ाई की होती है, फिर वो बोलते अच्छा तू मेरे विषय में ऐसा कहती है, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ,
तो तेरे बेटा कह रहे थे, फिर मार पड़ते बच्चे को, फिर मार पड़ती है बच्चे को, मुझे पता नहीं, और मुझे ये पता नहीं पिटाई क्यों हो रही है। इसलिए कहते हैं बच्चा जो होता है सरल, मुझे पता नहीं मेरा कौन है, इसलिए कहा ना भक्त कैसा होगा, बच्चे के भांति, मेरा नहीं, अपना पराया कोई भेद, अपना पराया कोई भेद नहीं, मान सम्मान कोई प्रश्न नहीं है, किसी के भी बात में आ जाते हैं बच्चे, कोई भी उनको बेवकूफ बना सकता है ना, कोई भी बेवकूफ बना दे, भक्त वैसे होते हैं, कोई बेवकूफ बना देता है उनको, जो भक्त होते हैं वो लोग प्राय वो लोग बेवकूफ बन ही जाते हैं, वो बेवकूफ बना देते हैं, क्यों, कपट होता नहीं है, सोचते हैं सरल ही होगा बेचारा, कई बार देखा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं, रुदन ईव माने भांति, रोने की भांति, रोना नहीं, रोना होता है आंसू निकले वो सब और किसी को कष्ट हो जाए, रुदन ईव मानो रोने की भांति लीला कर रहे हैं, ये बच्चे करते हैं बालवत। उसी बात कृष्ण भी क्या करते हैं, मैया से कुछ मांगा, मैया मक्खन तो नहीं, अभी ब्राह्मण आएंगे पूजा करके तो देंगे, ये बड़ी समस्या होती है, पहले गांव में बड़ी समस्या होती थी, है हमारे घर में है ना, श्राद्ध होता, श्राद्ध पूरे गांव में 2 ब्राह्मण थे, बड़ा गांव था। अब श्राद्ध के दिन जब तो ब्राह्मण नहीं आएगा वो श्राद्ध में खाने को नहीं देंगे, और ब्राह्मण आते हमारे घर 4 बज जाते थे। ब्राह्मण 4 वो आएगा, वो पूजा करेगा तो खाने को मिलेगा। हम क्या करते थे, दौड़ के ना उस मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले चले जाते थे, मौजूद रहते वहां खा जाते थे, बड़ी समस्या होती है। अब तो पहले नहीं होता, मेहमान तो नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, होता था क्या, मेहमान आने वाले हैं, आने में 2 घंटा लेट हो गया, बच्चे मांगे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा उनको, हम लोग कुछ नहीं मिलेगा, रोते रहो, नहीं मिलेगा, ऐसा होता था पहले। मतलब तुम खा पी लो तो बच गया, दे देंगे उसको। अब क्या होता है, हम पहले खा लेते हैं, फिर मान लो आया वो मेहमान तो खिलाते हैं उसको, शिष्टाचार खत्म हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं अदेय वस्तु। अब कृष्ण क्या करते हैं, माताओं के निकट अदेय वस्तु, जो वस्तु जल्दी दी नहीं जाएगी, जो वस्तु कीमती वस्तु होती नहीं दी जाती ना, बच्चे वही मांगते हैं, बच्चों की समस्या क्या होती है, वही चीज मांगते हैं जो चीज कीमती होती है, वही मांगेंगे। अब जैसी वस्तु मांगते हैं जो अदेय वस्तु हो, अब भैया दे नहीं पाती है, कहा हाथ बढ़ाया, रो रहा क्या चाहिए, क्या चाहिए, इशारा करे चांदी की ओर, है चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा, चंदा से मामा क्यों कहते हैं, लक्ष्मी के भाई, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है, और सब लक्ष्मी जगत जननी है, समुद्र से, और लक्ष्मी समुद्र से भाई हो कि नहीं। चंदा मामा दूर के प्रसिद्ध है, चंदा मामा, ये रहस्य है। तो इस प्रकार से जब जैसी वस्तु मांगते हैं, अब कहां से मैया कहां से देगी, चांद आकाश में है, तो बड़ी चुतराई जी क्या करती है, बाल्टी में पानी भर देती है, तब ये कृष्ण भी कुछ, अब हाथ डालते हैं हाथ में नहीं आता, बाल्टी में चांदी किया, खुश हो गए, पकड़ना चाहे तो हाथ में पानी हिल गया, हाथ में नहीं आया, लगे रोने। मैंने थोड़ा ध्यान भटकाया, उसमें एक मक्खन की टिक्की डाल दी, अब पकड़ दो, हाथ डालो, मक्खन हाथ में आया, ये मक्खन यही है। और कृष्ण मान लो, कृष्ण मान भी लेते हैं, अच्छा मैं यही तो है, खुश। तो कैसी लीला कर भगवान, उनको बेवकूफ बना रहे मैया, इनको भगवान, जिसने चांद को बनाया, सूर्य बनाया, उसको बेवकूफ बना रहे, इसे कहते हैं बाल लीला। ऐसी कृष्ण यहाँ पर बाल लीला दिखा करके ब्रजवासियों को आनंद सागर डुबाते, आनंद सागर डुबाते हैं। उसी प्रकार से
फिर रोदन करते हैं, जैसी छपरी हो जाती तत्क्षणात बच्चे खूब रो रहे हो, एक क्षण में हंसने लग जाते हैं, होता ना। हम रोते हैं किसी कारण से तो स्थिर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है स्थिर करने में, बस एक क्षण में हंसते हैं, एक क्षण में। ठीक वही लीला कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं, रोते क्षण में, हंसते भी हैं क्षण में, रोते भी क्षण में ही है। हमें रोने में टाइम लगता है, पहले भूमिका बनती है, फिर वो अंदर वो भाव आता है, फिर आंसू आते हैं। उनका आंसू मन यही रखे हुए टप 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 आंसू, और आंसू जो छिपाते हैं फिर आंसू झलक सूख भी जाते हैं। तो ठीक ऐसी लीला कर रहे बालक के भांति। और जैसे भयंकर दैत्यादि ऐसे ले, जैसे पूतना आई, अघासुर आया, बकासुर आया, कहा ना, जैसे कोई सिंह का छोटा बच्चा है और सिंहनी बाहर कहीं गई है, 2-3 बच्चे वही खेल रहे हैं, सामने आ गया कोई शियार आ गया, भेड़िया आ गया, वो जानते हैं कि मैं इसे पार नहीं पा पाऊंगा। शेर की बच्ची ये विशेषता रहती है, शेर उसकी खून में ही होता है, वो डरता नहीं, वो बच्चे वो लड़ेगा उससे, उस स्वरूप में ही है, ये स्वरूप में होता है। जब कुत्ता से खेलने बलवान हो, वो कुत्ते बच्चे क्या भाग जाएंगे, वो नहीं भागेगा। तो उसी प्रकार बता रहे, सामने जब असुर आ जाते हैं, अगासुर सामने आ गया, कृष्ण कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शिव आने की भांति सीधे पहुंचे उस पास में। पुतना आई मारने के लिए, भयंकर पुतना, जानते पुतना है, बिना कुछ डरे भये पहुंच जाते। महाप्रभु आंगन में खेल लेते, अभी उनको चलना भी नहीं आता आंगन में। महाप्रभु जी एक दिन भयंकर सांप आ गया, काला सांप, बंगाल में सांप बहुत होते हैं, काला सांप बैठ गया, फन भर गया, और सीधे गए जाकर कुंडली मारे बैठा था, पास में बैठ गए, उसके फन को पकड़ के आराम से हिला रहे हैं, फन को हिला रहे हैं, वो है ना चित्त सामने वो बैठे हूं, मुड़ के देख लो, देखा। तो इस प्रकार से बता रहे, परम वत्सल माता पिता प्रभृति के व्याकुल, इस प्रकार से महापुरुष क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि वो माता पिता भयभीत हो जाते हैं। सच्ची माँ ने देखा, अरे सच्ची माँ देखी कहां चले गए, आवाज नहीं आ रही, बाहर आके देखा तो भयंकर सर्प बैठा हुआ है, कुंडली मार के, नाग है, नाग सांप नहीं, नाग। दोनों मंत्र क्या है, नाग सांप मंत्र क्या है, सांप जमीन में पसर के रहता है, और नाग कहीं बैठता है ना, कहीं बैठ रहा है कुंडली में, उसका स्वभाव होता है, नाग कहीं बैठता है कुंडली में, उसका नियम होता है, ऐसे नहीं बैठता, कुंडली में बैठता है। तो जो कुंडली नाग, ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोबरा कहते हैं ना, कोबरा फन वाला, जिसके वहां पर बी होता है, यार बी चिन्ह होता है, जो कोबरा कहते हैं। तो वो बैठा हुआ है, और देखा निमाई उसके बाद बैठ करके उसको फन को पकड़ा हुआ है, वो जान निकल गई। तो यहाँ के इस प्रकार से कृष्ण ऐसा काम करते हैं, डरते ही नहीं। भयंकर विशाल सांड, पर्वत के आकार, पर्वत के समान है, लेटा हुआ है, गए जाके सिंह पकड़ लिया, और सिंह पकड़ तो उसको असुविधा हुई, सांड खड़ा हो गया, खड़ा, अब उसमें लटके हुए सांड, एक लटके बलदेव लटके, दूसरी में लटके हैं कृष्ण, और सांड दौड़ रहा है वो सिंह छुड़ाने के लिए। उसमें मैया की क्या अवस्था हो गई, सांड एक झटका मारने से कहां से काम हो जाए, और सांड भी झटके नहीं मार रहा है, वो सीधे दौड़ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा वो। क्यों? क्योंकि उसको जब भाग्य मिल गया और वो झूला झुलाने का, कौन झूला है, गोल है झूलता हो, सांड खुश हो गया, मेरे सौभाग्य मिल गया, झूला झुलाऊं, तो वो दौड़ रहा था वो ऐसे करके, मेरे झटका मारे ना तो कहां से कहां छिटक जाए, तो शक्ति सांड में होती है। इस प्रकार से बता रहे हैं। बाद में कुछ अधिक उम्र हुई, 8 साल की उम्र हुई, अब उन्होंने बछड़े चराने शुरू किए। पहले क्या चराए, बछड़े चराए।
कृष्ण ने जिद करने लगे, मैं भी जाऊंगा गौचारण में, मैं भी गौचारण में जाऊंगा, मैं भी गौचारण में जाऊंगा। तो पहले जाते थे कैसे, बाबा की गोदी में, बाबा गोदी में ले जाते, चल घुमा के लाते। अब बोला नहीं मैं भी चलाऊंगा। फिर करके जा, फिर बुलाया गया ऋषि शांडिल्य आदि, उन्होंने कहा ऐसे करो, एक मुहूर्त निकालो और कुछ छोटे जो बछड़े, इसमें गाय नहीं, बछड़े दो, बछड़े इसको आज घुमा के ले आएगा। छोटे बछड़े पहले गोपाष्टमी को, पहले क्या चलाया उन्होंने, बछड़े। जो अभी जो भी आए हैं 2-4-5 दिन बच्चे भी आए हैं ना, बछड़े घुमा के लाना हो गया, घुमा के लाए। और वो क्यों बछड़े दूर जाएंगे भी नहीं, तो क्यों बछड़े जो होते हैं ना वो घर की ओर भागते हैं। हाँ, तो आसपास घुमा के लाते थे। उसी वर्ष में उन्होंने जो वध गया था, वत्सासुर का वध गया था, तब किसके साथ चलाते थे, तब बछड़े चलाते। पहले किस बछड़े चलाते थे, बछड़े। तो कुछ बड़े हुए, बोला अब तो मैं गाय चलाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूं, अब बछड़े ने गाय चलाऊंगा। तब गोचारण शुरू किया। तो कुछ बड़े हुए तब फिर गाय कैसी हैं, गाय कैसी हैं बता रहे हैं, शुक्ल नील हरित पीत धूमल वर्ण शोभाया निकेतम गोधनम चार्य सीता गोवृषायत। गाय कैसी हैं, गाय कैसी हैं, कोई शुक्ल सफेद रंग गाय है, कोई नीले रंग की गाय है, कोई हरे रंग की गाय है। तो ये कुछ ज्यादा गप हो गई। कोई गाय हरी होती है क्या, नील की गाय होती है क्या? हाँ, नील गाय तो होती है, जंगल में होती है, नील गाय होती है, तो कुछ गायें तो सफेद रंग की है, श्वेत हंस वर्ण की है, कोई नील वर्ण की है, कोई हरे वर्ण की है, कोई पीले रंग की है, कोई धूमिल वर्ण की है, भूरे रंग की है। और कैसी है बता रहे हैं, शोभार संपन्न गाय की है, अति सुंदर शोभा, कहीं उन हड्डियां नहीं दिख रही हैं, पेट भरा हुआ, गुड़ मुड़ गाय हैं, ऊपर ककूब, यहाँ ककूब भी उनके अंदर कुबड़ा कुब वो भी है, सिंगल बड़ी बड़ी सिंगियां उनकी, बड़ी बड़ी सिंगियां उनकी, अति सुंदर गाय है, अति सुंदर गाय है। और इस प्रकार से शुभ्र गाभी वृष युक्त गोधन, और फिर कुछ शुभ्र गाय, सफेद गायें हैं और बैल हैं। इनको कृष्ण क्या करते हैं, शका के साथ में चराते चराते जमुना के उपवनों में विचरण करते हैं, वेणु वादन करते, वेणु बजाते रहते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वहां विराजमान है। प्रयुक्तान भोजराजेन मायन काम रूपिण लीलया व्यनुदत्तान तान बाल किरणन कानिव। अब देखो उद्धव के लिए चतुर हैं, जो घटना सुनाने जा रहे हैं वो घटना हृदय विदारक है। भगवान पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए, वो जानते हैं विदुर का कितना प्रेम भगवान से है, जानते हैं। इसको मैं कैसे बोलूं उसको, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पहले उनको खूब आनंद दे रहे हैं, फिर उसको बोलेंगे जिसे कुछ सहने की ताकत आ जाएगी, है ना। क्यों पहले होता है कि ऐसी घटनाएं बोलनी हो, पहले कुछ सामान्य व्यक्ति सामान्य रखो उसको, तब ऐसी बातें बोली जाए। झट बोले वो आदमी वही मर जाएगा। वो तो संसार में ऐसा होता है, यदि हम किसी को ऐसे शोक वाली घटना देते हैं ना, पहले वो हमको उससे उसको माहौल को हल्का करके रहते हैं, हास परिहास में बना देते हैं, फिर बोलते हैं भाई फलाने मर गया, तो सह लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो कैसे, प्रयुक्तान भोजराजेन मायन काम रूपेण। भोजराज कंस, उसने प्रयुक्तान कई मायावी राक्षसों को, कंस ने कई मायावी राक्षसों को जो काम रूपेण, जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, काम रूपेण मतलब जो इच्छा की बन गए। पुतना का स्वरूप क्या था, कहीं कि उसको खेचरी कहा गया,
उड़ने वाली है वो। खच्चर किसे कहते हैं? खच्चर, खेचर होता है, पक्षी खेचर कहते हैं। हाँ, कई बता पुतना की आकृति मार उल्लू की जैसे थी, उल्लू को देखा क्या? ऐसे आकृति थे खेचरी। तो कोई भी बना सकते हैं, मतलब काम रूपे जो इच्छा की बन गए। कैसे? माई ना, उनके जो माइक बल होता है, शक्ति होती है। तो ऐसे असुर को भेजता है, कंस के भेजता है, और भगवान क्या करते हैं? लीला या तान बाल किरण करना है वो। और कृष्ण क्या करते हैं उन असुरों को? जैसे बच्चे कीड़ा करते करते मार देते हैं। बच्चे खेल रहा है, सामने वो सीधे चीटी दिख गई, क्या करता है? चट मार देता है उसको। बच्चा खेल रहा था, चीटी दिख गई उसको, क्या करता है? उसको मसल देता है। ऐसे करता हूं, कोई उसको परिश्रम नहीं होता चीटी मारने में, होता है ना, कोई खिला चट ऐसे मार देता है उसको, है ये बात। उसको बच्चा खाने लगता है, मारा खाने लगता है। थोड़े बच्चे खाते हैं, बच्चों सवाल क्या होता है? जो मिल जाए सीधा मुख में। हाँ, तो जैसे बच्चा, छोटा बच्चा करता है ना, एक चीटी मार दो, ऐसे मार दे उसको, कोई डर नहीं, कोई कष्ट नहीं। उसी प्रकार कृष्ण क्या करते हैं? जो भयानक मायावी राक्षसों को भेजा, कंस ने भेजा, कृष्ण ने एक सामान्य छोटे बालक की भांति लीला करते करते उसको चट मार देते हैं। पूतना आई, कृष्ण ने कहा दूध पिलाएगी? पिला, मैं तुम्हारा दूध पी लेता हूं। दूध पीने के चक्कर, दूध पीते 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 प्राणी पी गए छोटे। स्तन चूसने लगे ना, दूध चूस लिया, जहर चूस लिया, फिर खून चूस लिया, सब। मतलब भगवान क्या नॉन वेजिटेरियन है क्या? खून चूस लिया है, इसलिए कह रहे हैं। कितने असुर आए, तृणावर्त आया, कैसे मारा उसको? बालक की बात मारा ना, तो घुसे मारे, थप्पड़ मारे, तो नहीं मारे भाई। वो उसको लेकर आगे से उड़ गया तृणावर्त। स्वाभाविक है, जब बच्चा ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं भाई? पकड़े ना, ये पकड़ लेते किसी को। उसने तृणावर्त के गले में हाथ डाल दिया ऐसा बचने के लिए। उस असुर का गला घुट गया। तो ये मर्डर नहीं हुआ, ये नॉन अटेम्प्ट क्या है? रन मर्डर नहीं है, क्या है? बोलते ना एक्सीडेंट हुआ ये अटेम्प्ट, यहाँ अटेम्प्ट नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ है, मर गया, गिर गया नीचे बेचारा। सब ऐसे। तो कह रहे हैं जैसे बालक कीड़ा करते 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 उसी प्रकार बालक के महादेव मायावी असुर, सामान्य असुर नहीं चाहिए। जिन असुरों से देवराज इंद्र भयभीत रहता था, देवराज इंद्र, उन असुरों भगवान ने कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई गदा नहीं, कुछ नहीं, सामान्य रूप में खेलते खेलते। कालिया आपके बगल में, कालिया, भयानक कालियानाग, जिसके विष की अग्नि से जो पक्षी जाते थे ना, ज्वाला से जल के भस्म में नीचे गिर जाते थे। सोचो, एक कोष आसपास कोई जमीन में कोई हरा हरा घाघर तिनका नहीं था, उसमें कूद गए, और वहां भी कोई भोगला ऐश्वर्य नहीं दिखाया। सामान्य तैरते तैरते वो आ गया, बस वो कभी मार उड़ रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, छलांग मारी सिर पे, नृत्य किया, छलांग दूसरे सिर पे नृत्य, वो नृत्य कर रहे, मार रहे किसी को। अब नृत्य करेंगे तो भाई उछल कूद मचाएंगे तो चोट तो लगेगी, है? तो इसे कहते हैं यहां पर इस प्रकार से कृष्ण ब्रज में विभिन्न प्रकार की बाली लीलाएं, पौगंड लीलाएं और लीलाएं करते हुए ब्रजवासी को आनंद दे रहे हैं। जैसे मतलब बालक है ना, विषपान मले काली इत्यादि, विष विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्य अपायत गावस्तत्सोयम प्रकृति स्थितम।
तो कौन सी लीला है? कालिया। विष पाने निगृह भुज भुजगाधिपम। भुजग किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? भुग जो खाता है, निगल जाता है। सांप खाता नहीं है, कुत्ते की तरह सांप निगल जाता है। सांप किसी मछली पकड़ता है ना, तो वो निकल जाती है। चबा कुत्ते क्या करते हैं? हम चबाई खाते हैं, वो चबाता नहीं, लिया सीधा पूरा अंदर। इतनी डाइजेशन पावर उसकी होती है, सोचो ना, वो मतलब कि निकल जाता है और हजम कर जाता है बिना काटे पीटे। तो क्या भगवान की सृष्टि है, मतलब ऐसी सृष्टि भगवान ने बना रखी है कि जो जैसा है ना उसको वही शक्ति दे रखी है। मनुष्य पका सकते हैं ना, तो वो थोड़ा भी कच्चा नहीं खा सकता। और गाय भैंस कच्चा खा सकते हैं, उन्हें हजम हो जाएगा। क्यों? भगवान करेंगे हाथ का पकाएंगे ऐसे, तो कैसे मतलब कैलकुलेशन होगा ना। मनुष्य पका सकता है तो वो थोड़ा भी कच्ची सब्जी है, सब्जी मांस तो क्या खाएगा, कच्ची सब्जी खाए तो पेट खा जाता है। मन हमारा होता है ना, जो है कि नहीं। देखो, इसलिए हमको पूरी हाथ है, पूरी व्यवस्था तो हमें पका के खाना पड़ेगा। उसी सब्जी को गाय भैंस घसर कच्चा खा जाते हैं। इसको क्या हुआ? हमसे अधिक शक्ति किनके अंदर है? और डाइजेशन पावर किसके अंदर है? उसमें डाइजेशन पावर किसके अंदर है? सांप के अंदर। क्योंकि शेर आदि चबा ही खाते हैं उसको, और सांप तो अजगर पूरा निगल ही जाता है, निगल के अंदर पूरा फिर डाइजेशन होता है। सोचो क्या पावर है। और फिर ऐसी बात, फिर 2 दिन बाद फिर उसको भूख लग जाती है। अब इसमें ये हुआ, अंदर हड्डियां भी गल गई ना, तो हड्डियां जमा होती चली जाएंगी उसके अंदर। बिल्ली निकालती, अजगर निकालती, और बिल्ली होती है वो चबाती है, हड्डियां मुंह से बाहर निकलती रहती है। क्योंकि कारण क्या बताओ? क्योंकि साइंस में पढ़ा गया था, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसकी जीभ जो है ना, रोए होते हैं ना, सीधे होते हैं, सीधे हमारे सीधे हैं। और जो होते हैं मांसाहारी, उनके रोए अंदर की ओर तिरछे होते हैं। ये जो पानी पीते हैं ना, लपर पानी पीते हैं, वो पानी अंदर खींच लेते हैं कुछ दाने में। और तुम ऐसे पियो तो, गाय भैंस पिए तो नहीं पी पाएगी। जो कुत्ता मांसाहारी प्राणी है वो लपर पानी पीता है। जिन मांसाहारी प्राणी है वो पानी कभी वो लपर पीते हैं, उनकी जीभ में कांटे ऐसे होते हैं, जो है रोए हैं जीभ में, वो अंदर को होते हैं, तो वो उसे पानी खींचता है अंदर। उसके प्रभाव से बिल्ली जब पानी पीती है ना, तो वो उसको हड्डी अपना एडमेंट बाहर निकाल देती है। तो वहां सृष्टि देखो ना, क्या है ना, कैलकुलेशन भगवान का हिसाब से किसी के कितना देना चाहिए। कोई चैलेंज कर सकता है सूर्य? नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या कहते हैं यहां पर, हाँ टाइम हो गया। भुजगाधिपम, भुजगराज सर्पराज कालिया। कालियों को राज क्यों बोला गया? क्योंकि कालिया सामान्य नहीं है। कद्रु का पुत्र है वो, कद्रु के जो पुत्र थे उनमें से बलवान था कालिया। वो तो गरुड़ से हार करके यहां गया वो। तो इसे कहते हैं ऐसे जो कालिया था, विषपानेन विपन्ना निगृह। विषपानी विपन्न, काली हृदय में गायें गई, पानी पी लिया, सरकारों ने पानी पी लिया, विपदग्रस्त हो गए। विपन्नान विषपानेन, विषपान के द्वारा वो बछड़े और गायें और बच्चे विपन्नान मतलब विपत्ति में पड़ गए थे, सब बेहोश हो गए थे, है ना। उत्थाप्य अपायत गावस्तत् तोयम प्रकृतिस्थम। और कृष्ण ने क्या किया? निग्रह, उस काले का दमन करके उसको वहां से भगा करके भेज दिया, जाके यहां मत रहो, निकल जाओ यहां से, रमणक द्वीप जाओ, अपनी जगह पे जाओ। उसके पश्चात उस जमुना के विष को
विष को नष्ट करके, जल को विषहीन करके उत्थाप्य, उसके बाद उन्होंने बच्चों को जगाया। पहले नहीं जगाया, जब कूद गए थे उसमें, काले को भगा दिया वहां से और वो जल को विष रहित कर दिया। फिर जो बच्चे मूर्छित पड़े थे और जो गाय मूर्छित पड़े थे उनको फिर प्रभु स्पर्श करके, हमने स्पर्श के द्वारा उनको भी जगाया। मरे तो नहीं थे, जगाया उनको, उठाया और उठा करके अपायत तोयम, फिर वो जो अब जो जल निर्मल हो गया था, गायों को फिर वो निर्मल जलपान कराया और पकड़ तो फिर उनको शांत किया। इसे अभी जब लीला वर्णन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विदुर जी हृदय आनंद में डूब जाए। अभी बोला कि हम चले गए, इतना कष्ट को झट कष्ट नहीं होगा, झट बोल देंगे चले गए तो बस, इसे चतुराई कहते हैं। समझ गए? पूरी लीला वर्णन करेंगे, देखते हैं, मैं पढ़ा नहीं, करेंगे संक्षेप में करेंगे। ये हो काले। अब आएगा गोवर्धन धारण लीला। अयाजियत गोशवेन गोपराजम द्विजोत्तमय वित्तश्च चारुभारस्य चिकीर्षु सद्वयम विभु। उसके पश्चात सद्वयम गोपराजम द्विजोत्तमय। उसके बाद कृष्ण ने क्या किया ये बता रहे हैं यहाँ पर, संग्रहित प्रचुर वित्त समूह सदिवय। गोपरानंद महाराज ने बहुत सारे जो धन संपत्ति इकट्ठी की थी, पूजा करने जा रहे थे इंद्र की, उन्होंने उस पूजा का सदव्यय, धन का सदव्यय कर दिया। कैसे सदव्यय किया? अजायत गोशवेन, अयाजित मतलब पूजा की। क्या पूजा की? गोशव, गोशवन, शवन मैंने यज्ञ, गो पूजा। कृष्ण ने जिस संपत्ति से ये गोपराज पूजा करने इंद्र की पूजा करना चाहते थे, उन्होंने उसका सदव्यय कर दिया। कृष्ण ने सदव्यय कैसे कर दिया? अयाजत गोशवेन, गो मैंने गाय, गोवर्धन गाय, अर्थात गोवर्धन पूजा की, गायों की पूजा की उस धन से। और पूजा करके और उससे क्या किया? तो उरुभारस्य वित्त उरुभारस्य, इंद्र इतने अभिमानी हो चुके थे, इतना अहंकारी हो चुके थे, अपने आप को ही भगवान माने बैठे थे। उन्होंने क्या किया? उनका उस इंद्र का मान घमंड नाश करने के लिए भगवान ने जो धन उनकी सेवा के लिए लाया गया था, उसको कहाँ लगा दिया? गो सेवा में लगा दिया। यही है सद्व्यय, धन का सद्व्यय। अब यहां होगा। उसके बाद फिर रासलीला का वर्णन आएगा। शरत शशि निकरे मिष्टम गमान्यन रजनी मुखम। उसके बाद फिर बस यही देखे। बस इसमें जो लीला वर्णन करेंगे वो ब्रज लीला, केवल रास का भी वर्णन करेंगे। उसका फिर वापस फिर लीला शुरू होगी मथुरा की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। क्या हुआ? हम पढ़ लिए क्या?